गुलजारी लाल जी हमेशा मजदूरों के हक की आवाज उठाते रहे। वो 25 साल तक अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे, जो देश के टेक्सटाइल वर्कर्स की सबसे पुरानी यूनियन है। बॉम्बे विधानसभा में लेबर मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने लेबर डिस्प्यूट बिल भी पास किया। देश में लेबर राइट्स के लिए वो हमेशा आगे रहकर लड़े और कई संस्थाओं से भी जुड़कर लेबर रिफॉर्म्स के लिए काम किया। 1947 में गुलजारी लाल जी जिनीवा इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में भारत के डेलीगेट के रूप में गए और उन सोशलिस्ट यूरोपियन देशों का दौरा किया ताकि वहां की लेबर पॉलिसीज समझकर वो भारत में इंप्लीमेंट कर सकें। 1963 में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली और उन्हें देश का होम मिनिस्टर बनाया गया। इसी कार्यकाल में उन्होंने संयुक्त सदाचार समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सरकारी प्रशासन में करप्शन को मिटाना था। नंदा जी का कहना था कि सिंपल लिविंग विल ऑटोमेटिकली प्रिवेंट करप्शन, द लेस द नीड द लेसर द नीड फॉर मनी। गुलजारी लाल जी 2 बार 13-13 दिन के लिए देश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने। पहली बार 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद और दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। दोनों बार उन्होंने देश के लिए इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। हरियाणा के रूप में एक नए राज्य के निर्माण में गुलजारी लाल जी की अहम भूमिका रही। जब पंजाब का भाषा के आधार पर विभाजन हो रहा था, तो उस भाषाई विवाद को सुलझाने में भी उनका एक बहुत ही बड़ा रोल था। फिर उनका एक बार हरियाणा के शहर कुरुक्षेत्र में जाना हुआ। वहां की दुर्दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। देश के लिए इतना धार्मिक महत्व रखने वाली जगह की ऐसी दुर्दशा। उसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र को बसाने और डेवलप करने की ठान ली। आज का कुरुक्षेत्र जो इतना मॉडर्न और डेवलप दिखाई देता है, इसका सारा श्रेय गुलजारी लाल नंदा जी को ही जाता है। नंदा जी ने खुद को ऊंचे ऊंचे पदों और ऐशो आराम से दूर रखकर निस्वार्थ देश की सेवा की। वो तो स्वतंत्रता सेनानियों को हर महीने मिलने वाली 500 रुपए की राशि भी ये कहकर नहीं लेते थे कि उन्होंने आजादी की लड़ाई इस 500 रुपए के लिए नहीं लड़ी थी। एक समय था जब उनके पास घर के किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, मगर वो इतने खुददार थे कि कभी भी सरकार से किसी तरह की कोई मदद नहीं ली। अपने बुढ़ापे में एक बार गिरने से उनके कूल्हों में गंभीर चोट आ गई। तब राजीव गांधी जी 90,000 लेकर गुलजारी लाल जी के पास पहुंचे और उन्हें विदेश जाकर इन पैसों से अपना इलाज करवाने को कहा। लेकिन गुलजारी लाल जी अपने आदर्शों पर टिके रहे और उन्होंने राजीव गांधी जी से ये पैसा राजस्थान के किसी गांव में लड़कियों के एक स्कूल में डोनेट करने को कहा। उसूलों के पक्के गुलजारी लाल जी अपने टफ एंटी करप्शन स्टैंड की वजह से सभी के लिए एक मिसाल है।